देखिए आज 13 तारीख है और आज बीएड अभ्यर्थियों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी। आपको याद होगा कि बीएड अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी जिस पर आज सुनवाई होने वाली थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल चुकी है। यानी कि अब बीएड अभ्यर्थियों को थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि आज रिट याचिका पर सुनवाई होने वाली थी, लेकिन वो सुनवाई टल गई है। लेकिन आपके पास जो जानकारी आई है कि आज कोर्ट में क्या कुछ दलीलें दी गई हैं, क्या कुछ हुआ है वकील साहब? देखिए, इसमें तो पिछले डेट पर तो विड्रॉ कर लिया गया था जी, एसएलपी को। इस डेट पर जब उन्होंने दायर किया तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने कहा कि चूंकि ऑलरेडी हम एफिलिएट पार्टी हैं और जो प्राइवेट पार्टी हैं वो हैं दीपांकर, गौरव और मीकू पाल, उस केस में ऑलरेडी एफिलिएट पार्टी से अलग से हमको पिटीशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जैसे उस पिछले बेंच में ही गया था, जस्टिस एस बोपन्ना एंड जस्टिस MM सुंदरेश के बेंच में गया। वो लोग उनको अनिरुद्ध बोस जी के जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच में भेजने वाले थे, जहाँ से राजस्थान वाले के जजमेंट हुआ है। उस पर जो यानी कि जहाँ से बीएड वालों को बाहर किया गया है। हाँ, कहा कि प्राथमिक शिक्षक में वो एलिजिबल नहीं है, डीएलएड वाले एलिजिबल हैं लेकिन वो बीएड नहीं वाले है। नहीं। हाँ, जी। तो लेकिन उस केस में बाहर किया गया था और कहा कि उसी बेंच में भेज देते हैं इस केस को। अच्छा। तो जो इनके जो याचिकाकर्ता के जो एडवोकेट थे जी। प्रशांत भूषण साहब और निशा तिवारी, इन दोनों ने कहा कि सो नहीं, हमें उस बेंच में ना भेजा जाए, हमें किसी वैसे बेंच में भेजा जाए जहां छत्तीसगढ़ का स्टे हुआ, चूँकि हमारा केस जो है वो सिमिलर फुटिंग पर केस है। जी, जी। तो जहां उनका स्टे हुआ उसी बेंच में भेजा जाए। ठीक है। तो उस पर न बात इनकी मानी गई, न बेंच ने अपनी बात सुनी। ठीक है। बेंच ने कहा ठीक है, इसको डिसाइड करने के लिए हम चीफ जस्टिस के बेंच में इनको भेज देते हैं, क्योंकि मास्टर ऑफ द जो रोल होता है उसके जो हेड होते हैं वो चीफ जस्टिस ही किसी कोर्ट के होते हैं। तो अब वो डिसाइड करेंगे किस बेंच में जाएगा, कि वो जो छत्तीसगढ़ का स्टे हुआ उस बेंच में जाएगा या यहाँ जाएगा। वो जो डिसाइड कर देंगे वही फाइनल होगा और वहाँ सुनवाई होगी इस केस की। ठीक है, लेकिन वकील साहब देखिए, अगर हम दलीलों की भी बात करते हैं तो दो तरह की बातें आई। पहली बात आई, बार बार जो जिक्र हो रहा है, जो दलील भी दी गई है, बीएड अभ्यर्थियों का जो पक्ष रख रहे थे प्रशांत भूषण जी, तो उनकी तरफ से दलील दी गई है कि उसी बेंच को भेजिएगा जिसने छत्तीसगढ़ मामले में बीएड वालों को बड़ी राहत दी है। ये भी कहा गया कि अनिरुद्ध बोस की जो बेंच है वहां पर ये मामला नहीं जाए, इसके लिए भी वहां पर गुजारिश की गई। तो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये नहीं जानते हैं कि क्या हुआ था छत्तीसगढ़ में और क्या हुआ है अनिरुद्ध बोस की बेंच में। छत्तीसगढ़ वाले केस में वही हुआ था, वहाँ अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया आगे बढ़ गई थी और बीच में जजमेंट 11 अगस्त को आ गई, जिस कारण उसको स्टे कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया। तो अभ्यर्थी उसमें गए थे वहाँ सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा प्रक्रिया चूंकि आगे बढ़ गई है इसलिए इस प्रक्रिया को भी चलने दिया जाए। और लेकिन वो जो रिट गया हुआ है हाई कोर्ट में, उसके जो आउटकम होंगे उस पर डिपेंड करेगा। यह कहकर उन्होंने प्रोसेस को कहा चलने दिया जाए। राहत थोड़ी सी हुई, कंप्लीट राहत तो नहीं कहा जाएगा, कंप्लीट जस्टिस नहीं हुआ है, लेकिन इंटरिम रिलीफ तो मिल गया उनको। देखिए, सबसे बड़ी बात जैसे मौलिक बात जो शुरू से आ रही है, जो हमें भी थोड़ा सा लग रहा है कि आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन का जो अधिकार है और शक्ति है वो दी गई है राज्य के हाथों में। जहाँ केंद्र शासित प्रदेश हैं और जहाँ पर केंद्र के स्कूल हैं वहाँ केंद्र सरकार के पास में, लेकिन जहाँ राज्य में है तो कम्प्लीटली इंटायरली ये जो राइट है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट उसमें रूल बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट ने NCT के उस रूल के तहत बाहर विज्ञापन निकाला, आवेदन अप्लाई कराया। ठीक है, एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के पहले वो जजमेंट आ गया, लेकिन तब तक गाड़ी बहुत आगे बढ़ गई थी। और अभी बताएं कि अगर किसी ट्रेन का टाइम टेबल चेंज हो तो जो ट्रेन दिल्ली से हावड़ा के लिए खुल गई है उस पर वो लागू होगा क्या? उस पर तो लागू नहीं होगा। ये प्रोसेस तो आगे बढ़ चुका था, लोगों ने अब विज्ञापन निकल गया, लोगों ने आवेदन कर दिया। दूसरा कोई ऐसी बात भी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में हाल में हुई है बहाली, वहाँ भी बीएड वालों ने प्राथमिक शिक्षक में दी है। वेस्ट बंगाल में हुआ है, वहाँ भी दिया है। केंद्र एवं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं वहाँ भी बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षा में हुई है। जब रूल बनाने की शक्ति संविधान में राज्य सरकार को दी गई है तो राज्य सरकार ने उसके अनुसार अपनी नियमावली बनाई और नियमावली बनाई NCT के उस समय के आदेश के अनुसार। अब वो भले क्वैश हो गई, क्योंकि राजस्थान सरकार ने जो बनाया था रूल, वो बनाया था कि बीएड वाले एलिजिबल नहीं है इस केस में। तो यहाँ थोड़ा डिफरेंस दोनों केस में आ जा रहा है। डिफरेंस आ रहा है कि वो थोड़ा मतलब डिफरेंट फुटिंग पर केस है। बिहार में है कि बिहार सरकार ने जो नियमावली बनाई है उसमें कहा कि बीएड वाले एलिजिबल हैं। इन्होंने ब्रिज कोर्स की भी बात की है।
तो मामला थोड़ा दूसरा है, दूसरा प्रोसेस यहाँ आगे बढ़ गया है। तो यहाँ इस पर हंगामा होने का चांस था, तो सरकार उसमें पिछले बार गई, बाद में उन्होंने याचिका को विड्रॉ कर लिया और इस बार चूंकि उन्होंने कहा कि हमारी जरूरत, चूंकि हम ऑलरेडी एफिलिएट पार्टी इसमें हैं तो अपनी बात भी इसमें हम रखेंगे। अब चूंकि जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस AS बोपन्ना साहब के कोर्ट में यह कहा गया कि चूंकि आप यहाँ नहीं सुनेंगे, बोस साहब के यहाँ भेजेंगे, तो वहाँ तो ऑलरेडी राजस्थान गवर्नमेंट का हुआ है, तो कहीं न कहीं हो जाता है भाई चूंकि हमने ही जजमेंट दिया था, अपने जजमेंट को अपने खुद कैसे रिव्यू करें, तो थोड़ा स्टिकनेस हो जाता है। तो लोगों ने कहा कि फॉर कंप्लीट जस्टिस के लिए इसको दूसरे उस बेंच में दिया जाए जहाँ पर छत्तीसगढ़ के मामले में इंटरिम रिलीफ मिली है। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो तो हम नहीं कर सकते, हम चीफ जस्टिस के बेंच में भेज देते हैं, मास्टर ऑफ द रोल वही हैं, वो डिसाइड करेंगे कि कहाँ लगेगा केस। अब वहाँ चला गया, वहाँ पर कब डिसाइड होता है, पूजा के पहले होता है कि बाद होता है, क्योंकि पूजा अवसर पर है, नॉर्मली जितने अपडेट पढ़ रहे हैं कितने पूजा के बाद की बात हो रही है। तो ऐसे केस में चीफ जस्टिस डिसाइड कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ वाले में भेज भी सकते हैं, किसी तीसरे कोर्ट में भेज दे सकते हैं। अभी मामला आधार में लटका हुआ है और 1-2 पॉइंट जो शुरू से हम आपके हर बाइट में बोले हुए हैं कि इसमें नियमावली का शक्ति जो है राज्य सरकार के पास में, राइट टू एजुकेशन कंप्लीट राज्य सरकार के अंदर ही आता है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ नहीं है। उसमें वो उस अमेंडमेंट में यही लिखा गया कि राज्य सरकार का अधिकार होगा, राज्य सरकार नियमावली बनाएगी। तो राज्य सरकार नियमावली बनाई, विज्ञापन निकाली, परीक्षा से पहले जजमेंट आ गया और चूंकि उसको रोक नहीं सकती थी, जो मैंने आपको कहा कि ट्रेन दिल्ली से खुल गई, हावड़ा जानी है, बीच में ट्रेन का टाइम टेबल तो चेंज नहीं हो सकता, जब खेल शुरू हो गया। वकील साहब देखिए, बड़ी अच्छी बात आप बता रहे हैं कि ट्रेन निकल गई है रास्ते में, बीच में आप ट्रेन की टाइमिंग बदल देते हैं तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हम यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि पहले से तो विज्ञप्ति निकल गई, लोगों ने अप्लाई भी कर दिया, बाद में जजमेंट हुआ और बाद में फिर परीक्षा भी ली गई, कानूनी पेच कहाँ पर अटक रहा है? देखिए, कानून का एक यह भी एक प्रिंसिपल, एस्टेब्लिश प्रिंसिपल है, यू कैन नॉट चेंज द रूल ऑफ द गेम व्हेन द प्ले हैज बिगन। तो प्ले तो बिगन हो गया था वकील साहब, शुरू हो गया, अब आप बीच में रूल कैसे बदल देंगे, बीच में गोल पोस्ट कैसे चेंज कर देंगे? तो ये कहीं न कहीं इन लोगों के फेवर में मामला जा रहा है, बीएड वालों के फेवर में मामला जा रहा है। तो अब चीफ जस्टिस इस बात को देखेंगे, चूंकि प्रोसेस बहुत आगे बढ़ चुका है, 21A को भी देखा जाएगा। अब वो चूंकि वहाँ जजमेंट हो गया और ये बहुत बड़ा मामला नहीं है कि साइकोलॉजी की पढ़ाई होती है, वो उसके लिए उपयुक्त है। कल तक तो लाखों शिक्षक पढ़ाए, इस जजमेंट से पहले बिहार में भी अन्य राज्यों में बीएड वाले पढ़ा रहे हैं। अब वो जजमेंट आ गया, जजमेंट को ऐसा वो क्या कहते हैं गॉस्पेल ट्रूथ नहीं है, उस पर एकदम उसमें कोई लचीलापन ना आवे, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आवे, क्योंकि राज्य सरकार की भी प्रतिष्ठा की बात है ना। राज्य सरकार ने BPSC से विज्ञापन निकाल दिया, आवेदन ले लिया, एग्जामिनेशन का डेट निकाल दिया, सब कुछ फिक्स हो गया, उसके बाद बीच में जजमेंट आ गया, तो वो प्रोस्पेक्टिव जो नेक्स्ट जो विज्ञापन होगा उस पर ही लागू होगा, न कि इस पर लागू होना चाहिए। कानून का ट्राइट तो यही बोलता है। लेकिन वकील साहब, ये भी बातें आ रही हैं, ये भी कहा जा रहा है कि अब बीएड वालों का कुछ नहीं हो सकता है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वाकई में बीएड वालों का कुछ नहीं हो सकता है, सब कुछ अंधकार में है? नहीं, युद्ध खत्म होने से पहले युद्ध का निर्णय नहीं किया जा सकता है। अभी जब तक सांस है तब तक आस है, वो वाली बात। अभी आशा ठीक है, ये बात तो ठीक है कि जब तक सांस है तब तक आस है, लेकिन आप वकील साहब हैं, तजुर्बा बहुत है, हम हमेशा आपसे एक एक्सपर्ट टिप्पणी लेते हैं कि आपको क्या लग रहा है, अगली सुनवाई भी होने वाली है, क्या लगता है अगली सुनवाई में राहत या झटका? देखिए, अगर पॉइंट ब्लैंक अगर डिसमिस करना होता तो केस वहीं डिसमिस भी कर दिया जा सकता था, लेकिन डिसमिस तो नहीं किया गया, चीफ के पास भेजा गया सेकंड ओपिनियन के लिए। अब वो नया बेंच डिसाइड करेंगे या लार्जर बेंच डिसाइड कर देंगे, क्योंकि हो सकता है वो 2 जज बेंच का फैसला था, अब उसमें 3 जज वाले बेंच में भेज सकते हैं, कुछ भी इसमें हो सकता है। देखिए आगे कौन सा रेट पड़ता है और कौन सा बेंच पड़ता है, उसके अनुसार तजुर्बा अपना बताएंगे। जो मैटर इनके फेवर में है वो यही है कि रूल बनाने की शक्ति बिहार सरकार के पास में है, विज्ञापन निकल गया, लोगों ने आवेदन कर दिया, एग्जामिनेशन भले हो गया है उसके बाद में, ये इनके फेवर में है। डिसफेवर में वो गया है कि वो कह देंगे हमारा जजमेंट निकल गया, फिर आपने एग्जामिनेशन क्यों ले लिया, ये थोड़ा डिसफेवर में मामला जा रहा है। लेकिन उसके पहले का मामला जो मैंने कहा कि जब खेल शुरू हो गया तो बीच में नियम बदल दिए, तो उस पर लागू नहीं होगा, आगे वाले पर लागू होगा। और आज से पहले भी सब लोगों पर हुआ है, तो लॉ ऑफ इक्वलिटी में कहता है कि जब पहले वाले किए इसको भी करिए, उसके अनुसार ही निकला था, बीच में आपने जजमेंट दे दिया, तो बीच जजमेंट कैसे पीछे वाले पर? रेट्रोस्पेक्टिव तो नहीं हो सकता है ना, लॉ जब भी लागू होगा प्रोस्पेक्टिव लागू होगा, भूत लक्षी प्रभाव से कोई चीज लागू नहीं होता है। तो यही मोटा मोटी बात है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि उम्मीद की किरण अब भी जिंदा है? उम्मीद किरण बिल्कुल, जब तक फाइनल ना हो जाए उम्मीद किरण रखनी ही चाहिए। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं वकील साहब। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि यू कैन नॉट चेंज द रूल ऑफ द गेम व्हेन द गेम हैज बिगन। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।